हेलो एवरीवन। आज मैं होवैक फूड्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एक एसएमई कंपनी है, इसका थोड़ा सा एक रिसेंट अपडेट्स बता दूंगा, बिजनेस रिफ्रेशर दे दूंगा। एंड एसएमई कंपनी है तो इसकी रिजल्ट्स भी हर थोड़े दिन पे नहीं आती है, राइट। मतलब 6 महीने पे आती है। तो रिजल्ट तो अभी आया है नहीं, तो बट मैंने सोचा कि जो भी अपडेट्स हैं उसको मैं बता देता हूँ। एंड ये तो मेरा एक पोर्टफोलियो कंपनी है, राइट। मुझे बहुत पसंद भी है। एंड सबसे पहले वीडियो जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था HOAC फूड्स होवैक फूड्स पे ही बनाया था, तो काइंड ऑफ थोड़ा स्पेशल भी है, राइट। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा। मैं इन 20 चीज़ें समझा दूंगा, मैं क्यों बुलिश हूँ उस पर, एंड मुझे क्या चीज़ें अच्छी लग रही है वो सब पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिजनेस से पहले समझते हैं। तो ये जो ब्रांड का नाम है HOAC, इसका फुल फॉर्म अपना एक्सपैंड कर देंगे तो हरि ओम आटा चक्की, ये इसका नाम है, राइट। तो आटा चक्की से क्या समझ आता है, इनका बिजनेस बेसिकली यही है कि ये लोग क्या करते हैं ना, कि सब कुछ फ्रेश आइटम लेते हैं, वीट चाहू मतलब आटा बनाते हैं, वीट वगैरह से ग्राइंड करते हैं, एंड मिलावट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक रहता है। एंड मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक बनाते हैं। फिर इनका मसाला का भी डिवीजन है, मसाला भी बनाते हैं। ये लोग बता रहे थे कि हम लोग कुछ मिलावट नहीं करते हैं, मसाला ग्राइंड करते हैं, बेच देते हैं। जिससे क्या होता है ना, अरोमा वगैरह भी इंटैक्ट रहता है, फ्रेश हाई क्वालिटी का रहता है। एंड आप देख रहे होंगे ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये लोग का थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी लोग हो रहे हैं, लोग को थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का चीज़ खाना है, तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट फिट बैठता है। और इनका प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये लोग ऑयल्स वगैरह भी बनाते हैं। एंड बेसिकली आप समझ लो कि खाने पीने का पूरा कंजम्पशन वाली कंपनी है, FMCG कंपनी है। FMCG अपना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, आटा चावल ये सब तो फटाक फटाक से बिक जाता है, राइट। तो अब इनका ये लोग बेचते कैसे हैं, इनका 2-3 मोड है। B2B में इनका मोड हो जाता है कि लोग क्या करते हैं कि रिटेलर्स वगैरह को बेचते हैं, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं। जैसे एक कंपनी है कंट्री डिलाइट करके, बैंगलोर वगैरह गुड़गांव वगैरह में, दिल्ली में बहुत चलता है। तो ये लोग उनको भी आटा वगैरह सप्लाई करते हैं, कुछ टाइम पहले इन्होंने लिंक्डइन में बताया था। फिर B2B ये हो गया। फिर एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट भी आई थिंक इनका 8-9% का करीब करीब एक्सपोर्ट होता है। एंड B2B में इनका करीब करीब रहता है 37% का। एंड B2C 54% का। तो आप देख चलो कि ओवरऑल जो बिजनेस है ना, 54-55% B2C है, ठीक है। एंड B2C में क्या है, इनका खुद का स्टोर्स है एंड फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी है। तो टोटल आई थिंक 12 स्टोर्स, टोटल 19 स्टोर्स है इनका, जिसमें से 12 स्टोर्स फोको है मॉडल में। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब आपको अगर लेना है इसका फ्रेंचाइजी तो आप जाके ले सकते हो, लेकिन कंपनी ऑपरेट करेगी। ये 12 स्टोर्स है, कंपनी ऑपरेट करती है ना, तो इससे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा, मेरे को क्या लगता है एक्चुअल में यही होता है कि आप सोचो कि आप किसी का स्टोर लोगे एंड वो कंपनी वाले लोग ही आके चलाएंगे, तो थोड़ा एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा, थोड़ा क्वालिटी मेंटेन रहेगा, कस्टमर सर्विस थोड़ा मेंटेन रहेगा, राइट। तो 12 स्टोर है इनका वैसे। और कोको में 7 स्टोर है। कोको अपना होता है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी खुद से लेके बना के कर रही है, ठीक ठीक है। एंड ये लोग बोले थे कि मार्च के एंड में 4-5 स्टोर और ऐड कर देंगे। आई थिंक इन्होंने 1-2 स्टोर्स भी कुछ कुछ ऐड किया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, अभी मार्च का जब नंबर्स आ जाएगा तो उनसे एक बार क्लैरिफाई हम लोग करा लेंगे, ठीक है। एंड यही है मुस्लिम इनका। अब फिर ये क्या करते हैं ना कि ये रेवेन्यू गाइडेंस, अब इनका जो ये तो अपना ये हो गया। अब थोड़ा सा अपडेट्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। अपडेट्स में इन्होंने क्या बताया था ना, अभी रिसेंट में बताया था कि कॉनकॉल में भी इन्होंने बताया था कि ये लोग ब्लिंकिट में वगैरह में गुड़गांव में थोड़ा शुरू कर दिए हैं, ठीक है। गुड़गांव हरियाणा में कुछ टाइम पहले अपडेट आया था कि ये लोग नया फ्लोरिंग मिल डाले, मतलब आटा बनाने का 10 टन का ये लोग ने आई थिंक 20 टन का कुछ डाला है नया आटा बनाने का, ठीक है। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 10 पर डे का इन्होंने 2 एडिशनल फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाया है, ठीक है। तो 10 टन कितना होता है अपना, 1000 kg पर डे का। तो मैं अगर एवरेज भी ले लूँ, आटा का प्राइस 50 रुपये करके होता है, तो करीब करीब 4.5-5 करोड़ का रेवेन्यू बनना चाहिए मेरे हिसाब से एक क्वार्टर में। आप कैलकुलेट कर लेना, 10 × 1000 टन करोगे, मतलब 1000 kg तो 10,000 kg हो जाएगा। 10,000 × 50 कर लो तो अपना हो जाएगा 50,000 दिन का। मैं इस बात पे बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन में, कि पूरा दिन में 2,000 kg तो बिक ही जाता होगा, मतलब जितना भी 10,000 kg तो बिक ही जाता होगा, ठीक है। तो 10,000 kg इंटू 50 करोगे तो 5 लाख की आती है। 5 लाख इंटू 90 डेज करोगे एक क्वार्टर का, तो कितना हो जाता है, 4.5 करोड़ हो जाता है। 4.5, और ये तो एक क्वार्टर का हुआ, 2 क्वार्टर का 9 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से आप देख लो कि ये लोग नया ऐड किया इन्होंने, फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग मतलब आटा वाला एक ऐड किया। तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 9 करोड़ इसलिए बता रहा हूँ फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, क्योंकि इनका ना फर्स्ट हाफ में कुछ 21 करोड़ का 22 करोड़ का सेल हुआ था। तो अगर ये फुल यूटिलाइज हो जाएगी तो आप सोचो कि 9 करोड़ बाई 21 कितना, 40-50% तो इधर से ही एडिशनल आ जाएगी, राइट। एंड ये लोग इसके साथ बता रहे हैं कि ये लोग दिल्ली में भी, दिल्ली नोएडा में भी एक्सपैंड कर दिए अपने ब्लिंकिट को। तो अब इससे नंबर्स क्या आएंगे वो तो हमें कॉन कॉल के बाद ही नंबर्स में या कंपनी अपडेट देगी तभी पता चलेगी। बट समझ लो ना कि एक आइडिया कैसे लगाना होता है कि आगे जाके चीज़ें क्या होंगी, मैच कैसे करना होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है। ये एक अपडेट हो गया। इससे कुछ टाइम पहले एक और अपडेट आया था कि ये लोग इसमें भी घुस रहे हैं, क्या बोलते हैं इन्होंने, ग्राउंड नट मतलब आलमंड हो गया, बादाम हो गया, फिर पास्ता वगैरह भी बना रहे हैं। फिर ऑयल्स वगैरह, ग्राउंड नट ऑयल बना रहे हैं। ग्राउंड नट ऑयल ना आप देखोगे जाके, सनफ्लावर ऑयल जो होता है ना, रिफाइन ऑयल हम लोग जो खाते हैं, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। एंड तेल वगैरह में तो आप समझ लो कि इसमें थोड़ा मार्जिन वगैरह ज़्यादा अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये ऑर्गेनिक वगैरह भी चीज़ें बनाते हैं, तो आई थिंक ये लोग पास ऑन कर सकते हैं, ये एक चीज़ हो जाती है। तो इससे अब समझ के आ रहा है ना कि एक प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा चेंज हो रहा है। आप सोच के चलो कि पास्ता वगैरह बेचोगे तो पास्ता थोड़ा
एक्सपेंसिव आइटम हो जाता है। मतलब मैगी खरीदने जाओगे तो 10-15 रुपये का मैगी मिलेगा, पास्ता हो सकता है 40-50 का रॉ पैकेट मिले विदाउट मसाला वगैरह जो भी, मैं जस्ट बता के बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता क्या मार्जिन प्रोफाइल है, बट आटा से तो ज़्यादा ही वैल्यूएबल। आप ऐसा समझो कि आप आटा खरीदने जाओगे तो आप एक इतना बड़ा 1 केजी का पैकेट का 50 रुपया दोगे, और मैक्रोनी या पास्ता वगैरह खरीदने जाओगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, राइट। और ऊपर से ये लोग ऑर्गेनिक वगैरह चिपका के बेचेंगे तो काइंड ऑफ ये हो जाता है। तो एक्जैक्टली मैं बताऊँ तो ये लोग क्या क्या बता रहे थे, एडिबल ऑयल में इन्होंने ग्राउंडनट ऑयल को ऐड किया था, फिर उसके साथ साथ क्या बोलते हैं मूंगफली ऑयल जो लिख दिया ना, पास्ता मैक्रोनी वगैरह, आलमंड ऑयल भी लोग काइंड ऑफ घुस रहे हैं। इसके संग बता रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि मैक्रोनी विल बी ऑफर्ड थ्रू सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रायर टू दिस लॉन्च। द एडिबल ऑयल कैटेगरी कंट्रीब्यूटेड टू 10% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू इतना तेल का 10% इससे आता था। अब ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट हो रहा है कि इससे मतलब 13-14-15% के रेंज में आ जाए, 13 to 15% उन्होंने बताया। तो आप समझ रहे हो ना कि जो एडिबल ऑयल भी जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, इससे अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू चेंज हो रहा है, यानी ये थोड़ा मार्जिन एसेटिव काइंड ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो इसमें काइंड ऑफ चांसेस है कि थोड़ी सी मार्जिन प्रोफाइल, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको अच्छे से मिल सकती है, ये मुझे अच्छा से दिख रहा है। एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ, लास्ट टाइम जब डिस्कस हुआ था कॉन कॉल वैसे मैंने अटेंड किया था, सबसे पहले मैंने ही क्वेश्चन पूछा था, आप जाके देख सकते हो मेरे क्वेश्चंस मैंने जो पूछे थे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आटा ये लोग बता रहे थे 45 से 50% का आटा का प्रोफाइल आता है, स्पाइस आता है इनका करीब करीब 11-12%, ऑयल भी इन्होंने लास्ट टाइम बताया था कॉन कॉल में 9-10% है, इधर भी इन्होंने लिख दिया कि 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑयल से आता है, जिसको 13-15% ये लोग ले जाना चाहते हैं, बाकी ये सब से आता है, ठीक है। ये सब इन्होंने बताया था। फिर एक थोड़ा सा कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। तो इन लोग ने बताया था ना कि कैपेसिटी है इनका, वो 2 कैपेसिटी है, एग्जैक्ट कहीं है मैं कोई याद अभी नहीं आ रहा है, वो कुछ 12,000 स्क्वायर फीट के रेंज में है। अब ये बता रहे थे ना कि 50,000 स्क्वायर फीट का एक नया ये लोग कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, जो आई थिंक मार्च तक या इस ईयर एंड तक 20,000 करीब, या फिर जैन के एंड तक ऐसा उन्होंने बताया था, 20,000 वो काइंड ऑफ रेडी हो जाएगा। तो अब वही सोचो कि 12,000 से 50,000 का स्क्वायर फीट एनीवेज 4x ऑलरेडी हो जा रहा है, राइट। और वो बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म में हम लोग इसको 20,000 कर देंगे, 2.5 गुना, मतलब 12 से 2.5 गुना तो 20,000 होता है, राइट। क्यों कर देंगे, क्योंकि ना एक बार में इनको पूरा पैसा नहीं फंसाना है, एंड वर्किंग कैपिटल में भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल में मतलब कि माल खरीद के बेचने में, बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो बोले थे शॉर्ट टर्म में 3-4 महीने के अंदर ये लोग आप ये वाला ऑपरेशनल कर देंगे। तो मुझे क्या लगता है ना, जो इन्होंने बताया अभी कि 10 टन वाला जो फ्लोरिंग मिल वाला जो इन्होंने शुरू किया, आई थिंक वो उसका ही हो सकता है। आई एम जस्ट गेसिंग, ये तो कंपनी ने बताया नहीं है, बट अगर उसको छोड़ के भी अलग किया तो और अच्छा बात है, बट अगर उसको भी कर लिया तो एग्जीक्यूशन दिख रही है जो ये बता रहे हैं। जो इन्होंने बताया था शॉर्ट टर्म, आई थिंक जनवरी तक इन्होंने बताया था कि कर देंगे, मेरे को एग्जैक्ट जितना याद आ रहा है, या चलो आप मार्च भी लेकर चलो, तो उस रेंज में अगर आप कर भी रहे तो उससे पहले ये लोग कर ले रहे हैं, तो एक चीज़ अच्छा हो रहा है। एंड फिर इन्होंने बताया था कि ये लोग नया स्टोर जो भी खोलते हैं वो 6-7 महीना में ब्रेक इवन हो जाता है, बट रिसेंटली 3-4 महीना में हो जा रहे हैं। तो इससे एक समझ भी आ रहा है डिमांड वगैरह अच्छा है। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, 8% का एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट में लोग बता रहे थे यूरोप में इन्होंने कुछ 2-3 कंटेनर भेजा है, यूएसए में भी 4-5 कंटेनर भेज रहे हैं, लास्ट टाइम इन्होंने कुछ कुछ डिस्कशन किया था। तो ओवरऑल आप देखोगे ना चीज़ें अच्छी जा रही है ऑर्गेनिक। अब इसको मैं एक और चीज़ के संग काइंड ऑफ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि क्या ना, मेरा अगर आप इन्वेस्टिंग स्टाइल देख रहे होगे तो, या मैं जो भी समझाता हूँ, तो मेरा क्या है ना कि एक तो कंजम्पशन अगर कंपनी मिल जाए ना तो मेरे को मज़ा आ जाता है, क्योंकि मेरे को ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में। आटा चावल दाल में आप क्या अलग से समझने जाओगे, क्या समझोगे बताओ, क्योंकि ये तो अप्रोच ही खाते हो, राइट। अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन का प्ले आ जाए, मतलब बेसिकली पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए ना मेरे को, कि या कोई भी स्टॉक अगर पैसा बनाना चाहेगा, बिजनेस पैसा बनाना चाहेगा, या आप एज ए इन्वेस्टर पैसा बनाना चाहोगे ना, तो आपको चाहिए अल्टीमेटली कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। बाय अच्छी मतलब मेरा डेफिनेशन है कि 30-40% तो बढ़ना चाहिए। 100% बढ़ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, बट वो तो सपना का सपना है, अलग चीज़ है। बट 30-40% का प्रॉफिट ग्रो करती है ना तो मज़ा आता, प्रोवाइडेड इसका सेकंड स्टेप अभी आ जाता फिल्टर, कि ये जो ग्रोथ आ रही है 30-40% वो सस्टेन रहनी चाहिए। बस सस्टेन आई मतलब कि वन टाइम नहीं होनी चाहिए कि इस क्वार्टर आ गई नेक्स्ट क्वार्टर नहीं आई। मेरे को चाहिए 5-6-7 क्वार्टर तो आए, मतलब आगे का विजिबिलिटी तो दिखे कि इस रेंज में आ रही, तो क्या होगा ना, पैसा मोटा बनेगा। तो आप समझ के चलो ना कि ये जो बिजनेस अगर 30-40% प्रॉफिट कर रही है, तो मतलब समझ आप एक मशीन है जिसमें आप 100 डालते हो वो 130 करके दे देती है। यही मतलब हो ना इसका कि 30% प्रॉफिट आपकी बढ़ जा रही है, राइट। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि ना ये क्या कर रहे हैं, पहला बात तो अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी भी अपने को दिख गई है कि वो हो सकती है आगे जाके। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उसके पास औकात है कि नहीं, या फिर उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं वो एक्चुअली पूरा कर पाए। बाय कैपेबिलिटी आई मीन कि लेट्स से आपका इतना बड़ा प्लांट है एंड वो प्लांट पूरा यूज़ हो गया, तो आप 3-4x कहाँ से आप ला पाओगे, या 30-40-50% की ग्रोथ कहाँ से ला पाओगे जब ये पूरा यूटिलाइज कर ले रहे हो, राइट। इसका मतलब बोलने का मतलब है कि लेट से आपके पास बाइक है जो दिन में 50 किलोमीटर ही चल सकती है, आप बोल रहे हो कि मुझे 200 किलोमीटर जाना, नहीं जा पाओगे ना, आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, राइट। तो आपके पास गाड़ी के पैसे हैं कि नहीं, आप गाड़ी खरीद सकते हो कि नहीं, वो क्वेश्चन है। तो इधर गाड़ी वाला चीज़ आ जाता है अपना कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो इतना है, जो इनका 12,000 था वो बता रहे हैं कि 50,000 कर रहे हैं। तो इससे ये भी समझ आ रहा है ना, और उसके संग संग ये लोग बोल रहे हैं कि ये 50,000 का जो माल जो बनाएंगे उसको बेचने के लिए हम लोग स्टोर्स भी एक्सपैंड करेंगे। तो पूरा एक स्टोरी सिंक में बैठ रहा है, पूरा एग्जीक्यूशन सिंक में बैठ रहा है। तो आप ऐसा समझो कि ये लोग बोल रहे हैं कि अपना कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हम लोग नया नया माल भी बना रहे हैं, ग्राउंड नट ऑयल और मैक्रोनी पास्ता वगैरह, मसाला बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, उसके साथ साथ स्टोर्स में भी नए जा रहे हैं,
एंड फिर उसके साथ साथ कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। तो समझ आ रहा है एक चीज़ें कि ये लोग पीछे से बैकएंड से अपना कैपेसिटी माल को ज़्यादा बना रहे हैं एंड सामने से बेचने के लिए नए नए स्टोर्स में भी लोग जा रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो हो जाता है। ठीक है। एक चीज़ और इन्होंने बताया था कि ये क्या करते हैं ना कि 1400 रिटेलर्स को देते हैं, मतलब सामान देते हैं बेचने वगैरह के लिए, दुकान वगैरह में जाके देते होंगे। अब ये बोले थे कि ये इसको मॉडल को शिफ्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में जा रहे हैं। मतलब ये क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर अब 100 200 300 400 500 स्टोर्स को पकड़ के रखता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सब में, राइट। तो उससे क्या होता है ना, आप एक टच पॉइंट को पकड़ोगे, एक आदमी को पकड़ोगे, वो 400 500 आदमी के तक पहुंचा देगा। तो उससे आपका मेहनत कम हो जाएगा, वॉल्यूम में बिकेगा। आपको एक एक जन, मतलब ऐसा समझ लो आपको घर घर जाके या दुकान दुकान जाके बेचना नहीं पड़ेगा। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मल्टीपल टच पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द की इन द पूरा एफएमसीजी बिजनेस। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अच्छा चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में लगा था। रेवेन्यू का गाइडेंस पे तो इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था। 2-3 लोगों ने पूछा था, एक बंदा ने, और हाँ, किसी ने पूछ दिया था कि पूरे साल का रेवेन्यू आपने लास्ट टाइम बताया था कि 55 करोड़ का है, तो आप क्या बोल रहे हो, इसमें अपग्रेड कम होगा, कुछ होगा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, बस उसी रेंज में रहेगा। वैसे ही कुछ रहेगा, मैं इस पर कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अब लेके चलो कि पहला क्वार्टर में मतलब पहला हाफ में इनका करीब 22 करोड़ हो गया था। तो 55 करोड़ करने के लिए अपने को कितना चाहिए, 33 करोड़ चाहिए, राइट। 33 + 22 55 होगा, राइट। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है, मोस्टली 30 करोड़ तो आराम से इजीली कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कमेंट किया था एंड ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है। इन्होंने पहला बात तो क्या होता है ना कि सेकंड हाफ में हमेशा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, दिवाली वगैरह होती है, ये सब होती है, तो होता है, ठीक है। बट आटा वगैरह ज़्यादा आप खा लोगे क्या, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो इन्होंने बताया था ना, क्या होता है ना कि ठंड वगैरह में जो सेकंड हाफ होती है उसमें एपेटाइट बढ़ जाती है। आप ये देखते होगे ना, गर्मी में आपको इतना खाने का मन नहीं करता, थोड़ा लाइट ही खाते हो। बट ठंडे के टाइम में आप ज़्यादा खाते हो। आप थोड़ा एक्सपीरियंस कभी करके देखना, ठंडे में लोग ज़्यादा खाते हैं। इनका बोलना भी है, इनको तो एक्सपीरियंस भी है काफ़ी, 10-20 साल का आई थिंक इनको एक्सपीरियंस है ये बिजनेस में। तो ठंडे में आप पहला बात ज़्यादा खाते हो। एंड ठंडे में ना जैसे मल्टीग्रेन आटा वगैरह बिकती है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है। मल्टीग्रेन क्यों बिकती है, क्योंकि आप बाजरा का रोटी खाते हो, सरसों का साग खाते हो, फिर मक्के की आटी खाते हो, राइट। 2-3 तरीका का मिक्स करके खाते हो, और ये लोग कस्टमाइज़ करके बनाते हैं। आप जैसे रेशियो में बोलोगे बना देंगे। स्टोर्स वगैरह में भी लाइव काउंटर रहता है, बना के ले सकते हो। तो ये होता है कि अब इसमें वही देख के चलो कि 22 करोड़ तो पहला फर्स्ट हाफ में किया था, तो सेकंड हाफ डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही आएगा मेरे हिसाब से। 40-60 स्प्लिट होना चाहिए, जो इंडस्ट्री एवरेज चलता है हर, मतलब मैं एग्जैक्टली मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ, बट अब बहुत सारे बिजनेस में देखोगे ना, सेकंड हाफ में ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 55-60% रहेगा, 40% रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ना, यहाँ 10-15% का जंप आ सकता है, पहला बात। दूसरा बात, आ सकता है कि नहीं, उसको अगेन मैंने जो बताया था वो कैपेबिलिटी को कवर कर पाएगी कि नहीं, उसके साथ ही बता ही रही है कि मैं नया ऑयल लॉन्च कर रहा हूँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उससे भी और इनका डिमांड बढ़ेगा और थोड़ा सा मार्केटिंग होगा। ब्लिंकिट में भी ये लोग जा रहे हैं, जिससे फास्ट फास्ट ये लोग बेच सकते हैं, जल्द ज़्यादा लोग को काइंड ऑफ रीच कर सकते हैं, नया स्टोर्स खोल रहे हैं, फिर कैपेसिटी बढ़ी है। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे लग रही है ना कि ये कर सकते हैं, कोई ख़राब बात नहीं। नंबर्स पे अगर बात कर लूँ, तो फर्स्ट हाफ में लोग ने किया था, फर्स्ट हाफ मतलब आप लेके चलो मार्च में, ये क्या बोलते हैं, अप्रैल जून क्वार्टर में, अभी तो अपना जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, राइट। तो मैं फर्स्ट हाफ का बात कर रहा हूँ 2025 का। इन्होंने 22 करोड़ किया था, जो ईयर ओवर ईयर 95-96% का ग्रोथ था, और प्रॉफिट पैड भी उसी रेंज में आई थी। तो जस्ट टू गिव अ नंबर, इनका 22 करोड़ का सेल पे इन्होंने किया था करीब करीब 3.31 CR का इबिट्टा, जो कि 15-16% पे आता है, एंड पैड किया था 1.95 CR का, ठीक है, जो कि 8-9% के रेंज में आता है। तो 2 करोड़ आप प्रॉफिट ले लो नेक्स्ट हाफ में भी। मैं तो कंजर्वेटिव बता रहा हूँ कि अगर मैं डबल से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं भी होता, तो 4 करोड़ का तो प्रॉफिट कर लेंगे। वैल्यूएशन के टर्म्स से मैं बता देता हूँ, तब इनका मार्केट कैप क्या चला ना, 160 करोड़ चल रहा है। 160 में अगर आप 4 करोड़ ना, तो 40 की पीई आती है, जिसमें इनका तो फर्स्ट हाफ में ही फर्स्ट 100% का ग्रोथ आ गया था। सेकंड हाफ में भी मैं ऐसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड तो वही अब देख के चलो ना, 100%, 70-80% का ग्रोथ इंजन, अगर आपको ग्रोथ कोई मशीन मिल रहा है जो प्रॉफिट 70-80-100% से बढ़ा देती है, और उसके लिए आपको भी सिर्फ 40 रुपया देना पड़े, वन टाइम कॉस्ट। बाय वन टाइम कॉस्ट मतलब कि आपने अभी पैसा डाल दिया तो एक ही बार लगा ना आपका पैसा, आगे जाके डालोगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो 40 रुपये के भाव पे अगर आपको कोई ऐसा चीज़ मिल जा रहा है जो आपकी प्रॉफिट 80 गुना, मतलब 80%, 100% कर दे, तो वो आपको डील मेरे हिसाब से तो काफ़ी सस्ता हो जाता है, राइट। एंड अगेन ये SME कंपनी है, तो लिक्विडिटी थोड़ी इश्यूज हो जाती है, थोड़ी रिस्क हो जाती है, थोड़ा हैवी पोजीशन हो जाता है। बट वही है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप ट्रैक करो, वरना फिर आप पढ़ो, चीज़ों को समझो, कन्विक्शन बिल्ड करो, अगर लेने का मन है तो लो। बट हाँ, अगेन मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से बिजनेस बता रहा हूँ आपको कि कैसे चीज़ों को समझना है, कि कैसे ये लोग नया चीज़ में जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे कैपेबिलिटी है, क्या स्टोर्स खोल रहे हैं। तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं, एक चीज़ बना सकते हैं कि ओवरऑल चीज़ है कि नहीं। एंड अगेन वही है, मेरा तो क्या रहता है कि Tier 2 3 सिटीज़, या फिर प्रीमियमाइजेशन का प्ले, या कंजम्पशन का प्ले, और उसमें ग्रोथ की अगर मुझे सस्टेबिलिटी, विजिबिलिटी दिखने लगती है, तो मुझे मज़ा आने लगता है। तो उसकी लाइन से मेरे को लगता है ये कंपनी काइंड ऑफ ऑपरेट कर रही है। तो ये मोस्टली अपना है इसका। एंड वैल्यूएशन भी मुझे तो सही लग रही है, मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रही है। एंड आई थिंक मैंने तो बहुत सारी चीज़ कवर कर ही लिया मोस्टली। बाकी देखते हैं कि कंपनी क्या बताती है आगे जाके, नंबर्स क्या आते हैं। एंड मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ इन्होंने बताया था, इनका एक ऐप भी है जिसके थ्रू आई थिंक 4-5-6% का ही सेल आता है।
अब पता नहीं वो कैसा चल रहा है, बट उसमें थोड़ा मार्जिन एसेटिव हो जाता है, तो लोग उधर से ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो B2C ही हो गया, राइट। तो ये इधर भी काइंड ऑफ एक्सपैंड करने का सोच रही है, बट इन्होंने मोस्टली बताया था इनका मोस्टली फोकस अपना ऑफलाइन प्रेजेंस पे रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ना पैसे स्टार्टिंग में बढ़ जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, मतलब जलने लग जाते हैं। इनका थोड़ा सा ऑफलाइन काइंड ऑफ प्रेजेंस है। बाकी देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है, नंबर क्या है। नेक्स्ट कॉन कॉल जब अगर होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि आगे जाके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। किसी ने एक और चीज़ पूछा कि नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है आप बताओ, तो नंबर नहीं बताया था, तो बोले थे कि अच्छा ही रहेगा, 70-80% आप ले सकते हो, बट नॉट श्योर, मे बी यू हैव टू रिविजिट इट अगेन, आगे से नया कॉन कॉल में पूछना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे सिनेरियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे आप देख के चलो कि पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगी, लोग के सैलरी बढ़ते जाएंगे, इनकम बढ़ते जाएंगे, ऊपर से गवर्नमेंट भी टैक्स पे रिबेट दे रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम बच जाता है, जीएसटी भी कट हो रहा है। तो आप ऐसे समझो कि मंथली आपके एक्सपेंसेस अगर इतने थे, थोड़ा जीएसटी कट होगा ना तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि 100 के बेस पे अगर मतलब अगर आप 10,000 खर्चा करते थे महीना में, अब 9,500 हो रहा है, तो 500 रुपया जो बचेगा ना, वो यही सब चीज़ों में ही चल जाता है, थोड़ा सा अपग्रेड करने में चल जाता है, अच्छी चीज़ें खाने में चल जाता है, अच्छे कपड़े पहनने में चल जाता है। तो मेरे को लगता है ना, और ऊपर से डिमांड भी चल रहा है पूरा प्रीमियम प्रोडक्ट का, नॉन मिलावट वाला, मतलब कम मिलावट वाला, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का। तो मेरे को लगता है ना ये होएक फूड्स काइंड ऑफ बहुत अच्छा जगह पोजीशन पे है। नंबर्स भी इसके अच्छे दिख रहे हैं, आगे जाके भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे आए। मेरे पोर्टफोलियो में है ही ऑलरेडी कंपनी डिस्क्लोजर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग कि आप बाय या सेल करो तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ चीज़ों को कैसी है। तो उस हिसाब से ना मेरे को ना ये कंपनी बहुत पसंद आ रही है। बाकी आप भी एक बार स्टडी करो, देखो चीज़ों को क्या है, अगर आपके एरिया में अगर ये अवेलेबल है स्टोर तो जाके लो सामान, देखो आप समझो एंड फिर डिसीजन लो। बट हाँ, मैं कोई नहीं होता आपको डिसीजन दिलवाने वाला, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह करना है या डीएम करना है तो आप करो, मैं ट्राई करूँगा आपको जो भी मुझे समझ आता है आपको काइंड ऑफ हेल्प करने का इन दिस मार्केट। थैंक यू सो मच।